Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that the state aims to plant 50 crore saplings this year. He mentioned that over the past 8 years, 204 crore rupee trees have been planted with a survival rate exceeding 75%. According to him, a survey by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with verification by third-party institutions, confirmed an increase in forest cover across 5 lakh acres in the state. He expressed optimism that this shift from a heat wave to a green wave would help contribute to saving the planet in the future. BJP MP Ravi Shankar Prasad criticized the opposition's Bihar Bandh, led by Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi, calling it politically motivated and unnecessary. He defended the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls, stating that Indian citizens vote from where they reside, and updating voter lists is a routine constitutional process. He questioned the opposition's objection, asserting that the revision ensure electoral integrity and should not be politicized. आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए।
जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, Delhi Minister Kapil Mishra announced that under CM Rekha Gupta's direction, Delhi is fully prepared for the Kanwar Yatra. For the first time, the government is directly transferring funds to registered Kanwar Yatra committees, offering 1,200 units of free electricity and providing single window permissions. For setting up camps, these steps aim to ensure a smooth and grand welcome for Kanwarias. Mishra emphasized transparency, efficiency and respect for religious sentiments. लग रहा है जो आयोजन हो रहा है कपिल, आप यहाँ पर आए इलेक्शन करने क्या देखिए, हम लोग, मैं हूँ, मेयर साहब हैं, हमारे विधायक गण हैं, संजय जी, अनिल जी, अजय महावर जी, तिलक राम गुप्ता जी, प्रद्युम्न राजपूत जी और सभी अधिकारी गण भी साथ में हैं। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोग पूरा कांवड़ का जो दिल्ली का रूट है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार कई खास बातें हुई हैं कांवड़ में। सबसे पहली बात तो पहली बार कांवड़ समितियों के खाते में सीधा पैसा ये भेजने का निर्णय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। बिजली जो है 1200 यूनिट फ्री देने का भी निर्णय किया गया है। सिंगल विंडो परमिशन दी जा रही है, कहीं भी किसी को बार बार जाने की जरूरत नहीं है, एक बार अप्लाई करते ही परमिशन मिल रही है। भव्य स्वागत के कार्यक्रम जो शिव भक्त कांवड़ियां आएंगे उनके लिए उनकी योजना बनाई जा रही है और इसी का निरीक्षण करने पूरे रूट पे क्या व्यवस्था रहेगी, कहीं पर कोई बाधा तो नहीं है, इस प्रकार का निरीक्षण करने के लिए आज ये पूरी टीम हमारी आई हुई है। हम जाके मुख्यमंत्री महोदया को इसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन शानदार अरेंजमेंट है और दिल्ली तैयार है भोले के रंग में डूबने के लिए, शिव बाबा के रंग में डूबने के लिए। दिल्ली की सरकार पूरी संकल्पित होके इस बार भव्य ऐतिहासिक स्वागत होगा कांवड़ियों का दिल्ली में। जी, कई जगह पे भव्य स्वागत द्वार भी बनाए जाएंगे और पुष्प वर्षा भी होगी और भी कई व्यवस्था। A clash reportedly broke out between Trinamool Congress members and trade union leaders in Naxal Bari, West Bengal during the nationwide Bharat Bandh protest. The bandh, called by a coalition of central trade unions and farmers organizations, aimed to oppose what they described as the central government's anti-worker and anti-farmer policies. Zindabad!
A tragic bridge collapse occurred early Wednesday on the Gambhira Bridge over the Mahisagar River in Gujarat's Vadodara district. At least 9 people were killed and several others injured after multiple vehicles, including trucks and vans, plunged into the river. Vadodara Collector Anil Damelia confirmed the fatalities and said rescue operations are ongoing, with police and NDRF teams deployed. वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया। इमर्स ने तुरंत था वहाँ पर ही, साथ ही साथ तुरंत ही लेगा की टीम आ गई थी। वीएमसी इमरजेंसी सेंटर की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू कार्यवाही है और जल्द वो कार्यवाही तुरंत की जाएगी। खास करके ह्यूमस मिनिमाइज हो में कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर बॉडीज हमने निकाली है। वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रही है। सर कितनी बॉडी अब निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर क्या मतलब क्या इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर्ड है था। इंजर्ड अभी मिला है। वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया। इमर्स ने तुरंत था वहाँ पर ही, साथ ही साथ तुरंत ही लेगा की टीम आ गई थी। वीएमसी इमरजेंसी सेंटर की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू कार्यवाही है और जल्द वो कार्यवाही तुरंत की जाएगी। खास करके ह्यूमस मिनिमाइज हो में कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर बॉडीज हमने निकाली है। वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रही है। सर कितनी बॉडी अब निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर क्या मतलब क्या इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर्ड है था। इंजर्ड अभी मिला है। वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया। इमर्स ने तुरंत था वहाँ पर ही, साथ ही साथ तुरंत ही लेगा की टीम आ गई थी। वीएमसी इमरजेंसी सेंटर की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू कार्यवाही है और जल्द वो कार्यवाही तुरंत की जाएगी। खास करके ह्यूमस मिनिमाइज हो में कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर बॉडीज हमने निकाली है। वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रही है। सर कितनी बॉडी अब निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर क्या मतलब क्या इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर्ड है था। इंजर्ड अभी मिला है। वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया। इमर्स ने तुरंत था वहाँ पर ही, साथ ही साथ तुरंत ही लेगा की टीम आ गई थी। वीएमसी इमरजेंसी सेंटर की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू कार्यवाही है और जल्द वो कार्यवाही तुरंत की जाएगी। खास करके ह्यूमस मिनिमाइज हो में कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर बॉडीज हमने निकाली है। वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रही है। सर कितनी बॉडी अब निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर क्या मतलब A Delhi court has extended the judicial custody of 26/11 Mumbai terror attack accused Tahavur Hussain Rana till August 13, following the filing of a supplementary charge sheet by the National Investigation Agency. Rana was reduced via video conference before the Patiala House Court. His counsel, Piyush Sachdev, stated that the charge sheet copy is awaited and expected within a week. The court will next hear the matter on August 13. Supplementary charge sheet has been filed. It is a formal supplementary charge sheet. Copy has not been supplied to us as of now. We are expecting to get a copy of it within a week's time. Any information as to what kind of documents have been submitted? It's more of a formal charge sheet. After arrest, certain procedures that would have been followed. Those documents would have been filed. So, judicial custody has been extended today? Judicial custody has been extended till 13th of August.
So the matter is listed on the 13th of August. Supplementary charge sheet has been filed. It is a formal supplementary charge sheet. Copy has not been supplied to us as of now. We are expecting to get a copy of it within a week's time. Any information as to what kind of documents have been submitted? It's more of a formal charge sheet. After arrest, certain procedures that would have been followed, those documents would have been filed. Sir, judicial custody has been extended today. Judicial custody has been extended till 13th of August. So the matter is listed on the 13th of August. Supplementary charge sheet has been filed. It is a formal supplementary charge sheet. Copy has not been supplied to us as of now. We are expecting to get a copy of it within a week's time. Any information as to what kind of documents have been submitted? It's more of a formal charge sheet. After arrest. As part of the statewide Bihar Bandh, Mahagathbandhan workers blocked railway tracks at Era railway station to protest the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls. The Bandh, led by the India bloc, including the RJD and Congress, alleges that the revision aims to disenfranchise marginalized voters ahead of the 2025 assembly elections. Protesters also included road blockade and tire burning across multiple districts. मतदाता सूची में नाम कटना बंद करो। मतदाता सूची में नाम कटना बंद करो। आज बिहार बंद रहेगा। आज भोजपुर बंद रहेगा। चुनाव लड़ोगे हाय हाय। गरीबों का बंद दुकानदार भाइयों हैं, सभी लोग से निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दुकान बंद कीजिए। गरीबों का वोट का अधिकार से वंचित करने का यह एनडीए की सरकार ने यह साजिश किया है। चुनाव लड़ोगे हाय हाय। चुनाव लड़ोगे हाय हाय। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रम कोड कानून वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। श्रम कोड कानून देना चाहते हैं कि आप किसी भी मतदाता को, किसी भी लोग को आप मत नहीं कर सकते हैं, मत नहीं कर सकते हैं। कश्मीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों का मतदाताओं उसके संबंध में राहुल गांधी मतदाता सूची में नाम कटना बंद करो। मतदाता सूची में नाम कटना बंद करो। आज बिहार बंद रहेगा। आज भोजपुर बंद रहेगा। चुनाव लड़ोगे हाय हाय। गरीबों का बंद दुकानदार भाइयों हैं, सभी लोग से निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दुकान बंद कीजिए। गरीबों का वोट का अधिकार से वंचित करने का Congress MP and Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi joined the Mahagathbandhan's Bihar Bandh rally in Patna, protesting the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls ahead of the 2025 assembly elections. Addressing the crowd, Gandhi claimed the way there was vote theft in the Maharashtra elections. A similar attempt is being made in Bihar, suggesting that the revision process could be used to manipulate voter eligibility. Alongside RJD leader Tejasvi Yadav and other India bloc allies, Gandhi led a march from the income tax Golambad to the Chief Electoral Officer's office, demanding transparency and fairness. Protesters blocked roads and railway tracks across Bihar, accusing the EC of disenfranchising marginalized communities through rushed documentation requirements.
इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। Union Home Minister and Corporation Minister Amit Shah participated in the Shankar Samvad event in Ahmedabad, Gujarat, engaging with women and activists from the cooperative sectors of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. The interaction focused on strengthening grassroots cooperative institutions and promoting the concept of cooperation amongst cooperatives. Shah emphasized the importance of integrating cooperation into mainstream governance, enhancing transparency through technology, and expanding citizen participation in the cooperative movement. He reiterated the government's commitment to establishing primary agricultural credit societies in every panchayat by 2029 and announced upcoming policies for reviving PAGs under liquidation. The event is part of India's broader initiative during the International Year of Cooperatives 2025, aiming to revitalize the cooperative framework across the country. मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध। हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है, और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं, जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं। जो आपने बालोजों में संशोधन किया, उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइए। Addressing a press conference in Mumbai, Shiv Sena leader Sanjay Raut voiced strong criticism against the government's handling of the decades-long struggle of mill workers. Mill workers have been agitating for nearly 50 years. Raut said, accusing authorities of neglecting their housing rights, he alleged that instead of providing homes in Mumbai, the government is relocating workers to distant villages, effectively pushing them out of the city they helped build.
Rawat's remarks come amid renewed demands for affordable housing within Mumbai for retired and displaced mill workers, many of whom continue to live in cramped halls or face eviction. The issue has reignited debates over urban development, worker welfare, and the legacy of Mumbai's textile industry. देखिए, मिल वर्कर्स का एक आंदोलन चल रहा है जिसे हम गिरनी कामगार, और ये आंदोलन इसलिए है कि उनका संघर्ष लगभग 50 साल से चल रहा है। 50 साल से उनके घर चले गए, उनकी नौकरी चली गई, उनका रोजगार चला गया, लेकिन ये जो श्रमिक वर्ग है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। यही लोग थे जब मुंबई में महात्मा गांधी ने चले जाओ का नारा दिया था, तो यही गिरनी कामगार, गिरनी कर्मचारी, वर्कर्स गांधी जी के साथ, ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे। यही लोग थे मुंबई के लिए हमारे साथ लड़ते हैं। यही लोग हमेशा किसी भी आंदोलन में सड़क पर आते हैं, लेकिन आज वो लोग सड़क पर है। उनकी आवाज कोई सुनता नहीं, उनके घरदार नहीं है, और उनको सरकार मुंबई से बाहर एक कोने में डाल रही है, किसी गांव में। ये मुंबई तो उनकी है भाई, गिरनी कामगारों, उनको घर मुंबई में मिलना चाहिए। ये हमारी मांग उद्धव ठाकरे जी की। ये धारावी का जो विकास का बात करते हैं ना, आधी मुंबई अपने अडाने को दी है, तो क्या आप 15,000 जो हमारे मिल वर्कर है उनको घर नहीं दे सकते? उसमें दे दो ना। ये हमारे, देखिए, मिल वर्कर्स का एक आंदोलन चल रहा है जिसे हम गिरनी कामगार कहते हैं, और ये आंदोलन इसलिए है कि उनका संघर्ष लगभग 50 साल से चल रहा है। 50 साल से उनके घर चले गए, उनकी नौकरी चली गई, उनका रोजगार चला गया, लेकिन ये जो That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.